सवाल नंबर 1, रोजाना पेट के बल सोने के क्या नुकसान हो सकता है। सवाल नंबर 2, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए किन चीज़ों से परहेज करें। सवाल नंबर 3, रात में अच्छी नींद नहीं आने के क्या कारण हो सकता है। सवाल नंबर 4, कौन सी बीमारी में भिंडी का सेवन नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 5, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का क्या तरीका होता है। सवाल नंबर 6, किडनी को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए क्या खाना चाहिए। और सवाल नंबर 7, रोजाना गुड़ का सेवन करने के क्या फ़ायदे होते हैं। सवाल नंबर 1, पेट के बल सोने के क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, भले ही पेट के बल सोने से आप रिलैक्स महसूस करते हो, लेकिन यह आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। हम आपको बता दें कि पेट के बल सोने से रीढ़ की हड्डी स्थिर नहीं रहती है। पूरा वजन शरीर के बीच में रहता है, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी को सही पोजीशन नहीं मिलती है। ऐसे में शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द की शिकायत हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी नींद रात में टूट सकती है। इसलिए पेट के बल सोने से बचें। नंबर 2, पेट के बल सोने से कंधे और गर्दन पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। इतना ही नहीं, पेट के बल सोने की वजह से पैरों में झुंझुनी भी महसूस होती है। वहीं अगर पूरी रात पेट के बल सोया जाए तो सुबह उठने पर आपको बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होगा, बल्कि शरीर के कई हिस्सों में अलग अलग दर्द जैसा महसूस होगा। नंबर 3, गर्भवती महिलाओं को पेट के बल भूलकर भी नहीं सोना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए पेट के बल सोने से बचें। इसके अलावा कब्ज की दिक्कतें होने पर भी पेट के बल सोने से बचना चाहिए। सवाल नंबर 2, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का क्या तरीका होता है। जैसे नंबर 1, माना जाता है कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए डाइट में साबुत अनाज, फल, सब्जी, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट, मीट, फिश और नट्स को शामिल करना चाहिए। ज़्यादा मीठे फूड से बचना चाहिए। इसके अलावा सोडा और जूस का सेवन कम कर देना चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। नंबर 2, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे लोगों को नमक कम से कम खाना चाहिए। इससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। खाने में नमक के बजाय बिना नमक वाले मसाले ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा नमक वाले स्नैक्स और फास्ट फूड से भी बचना चाहिए। नंबर 3, अगर आप अपने वजन को कंट्रोल रखेंगे या फिर ज़्यादा वजन को कम करने की कोशिश करेंगे तो हाइपरटेंशन की परेशानी से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर समेत कई परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए वजन कम करने के लिए हेल्दी तरीका अपनाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज़्यादा तनाव लेना भी ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। ऐसे में तनाव मुक्त रहें। नंबर 4, स्मोकिंग करने से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। स्मोकिंग करने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे लोगों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। स्मोकिंग छोड़ने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा अल्कोहल का सेवन भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, इसलिए इसे भी छोड़ दें। सवाल नंबर 3, किडनी को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए क्या खाना चाहिए। जैसे नंबर 1, काला तिल सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके सेवन से कई बीमारियों में आराम मिलता है, साथ ही किडनी भी स्वस्थ रहती है। इसमें विटामिन ई, फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, सेलेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक जैसे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके सेवन से किडनी की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। नंबर 2, दाल प्रोटीन का मुख्य सोर्स होता है। खासकर उड़द दाल और अरहर की दाल सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन समेत कई आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस दाल के सेवन से पथरी में आराम मिलता है। डॉक्टर भी पथरी की समस्या को दूर करने के लिए उड़द दाल की सलाह देते हैं। इसके सेवन से किडनी भी स्वस्थ रहता है। नंबर 3, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको भरपूर मात्रा में पानी का सेवन भी करना चाहिए। हम आपको बता दें कि पानी पीने से खुद को हाइड्रेट रख सकते हैं। नंबर 4, मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हृदय रोग को रोकने, सूजन को कम करने, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और किडनी की समस्या को दूर करने के लिए फ़ायदेमंद होता है। नंबर 5, फूल गोभी भी किडनी के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। हम आपको बता दें कि इसमें प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट जैसे बीटा कैरोटीन, ल्यूटेन पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर को कम कर किडनी को हेल्दी बनाता है। सवाल नंबर 4, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए किन चीज़ों से परहेज करें। जैसे नंबर 1, डायबिटीज़ के मरीजों को ड्राई फ्रूट में किशमिश खाने से परहेज करना चाहिए। किशमिश मीठी होती है, ऐसे में इसके सेवन से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को किशमिश से परहेज रखना चाहिए। ड्राई फ्रूट ताज़ा फलों का कॉन्स्टेंसी फॉर्म होता है। अंगूर और किशमिश में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा काफ़ी अंतर होता है, इसलिए किशमिश को अपनी डाइट से बाहर कर देना चाहिए। नंबर 2, डायबिटीज़ के पेशेंट को फलों में चीकू खाने से भी परहेज करना चाहिए। चीकू खाने में बेहद मीठा होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, इसलिए शुगर के मरीजों को चीकू नहीं खाने चाहिए। नंबर 3, डायबिटीज़ के मरीजों को अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। ऐसे में आपको खाने में वाइट ब्रेड बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। आपको जिस खाने में स्टार्च ज़्यादा हो वो नहीं खाना चाहिए। सफ़ेद ब्रेड, मैदा, पास्ता और दूसरी स्टार्च वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ऐसी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है।
नंबर 4, दूध स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दूध में सभी जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए दूध को डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो आपको फुल फैट मिल्क नहीं पीना चाहिए। ज़्यादा फैट से इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसकी जगह आप लो फैट दूध का उपयोग करें। नंबर 5, मधुमेह के रोगियों को आलू का सेवन भी बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। ज़्यादा आलू खाना शुगर पेशेंट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आलू में हाई कार्बोहाइड्रेट्स होता है, साथ ही इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मात्रा भी बहुत होती है। आलू खाने से ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा रहता है। सवाल नंबर 5, रात में अच्छी नींद नहीं आने का क्या कारण हो सकता है? जैसे नंबर 1, कई लोगों को सोने से पहले कुछ खाने की आदत होती है। अगर आप रात के खाने के बाद कॉफ़ी या चाय पीना पसंद करते हैं तो इससे आपकी नींद पर असर पड़ सकता है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जो एक उत्तेजक पदार्थ है। यह आपको जगाए रखता है। इसके अलावा सोने से कुछ घंटे पहले खाने से भी एसिड रिफ्लक्स होता है और इससे भी आपकी नींद प्रभावित होती है। साथ ही शराब के सेवन से डिहाइड्रेशन होता है और आपकी नींद उड़ जाती है। नंबर 2, डायबिटीज़ के रोगी अक्सर प्यूलिया से पीड़ित होता है, जिसके कारण आपको बार बार यूरिन करने की इच्छा होती है और इससे आपकी नींद प्रभावित होती है। इंसुलिन संवेदनशीलता ब्लड शुगर लेवल को भी कम करती है, जिसका अर्थ है कि आपको आधी रात में भूख लग सकती है और आप खाने के लिए जाग सकते हैं। यह ग्रेनिल या हमारे हंगर हार्मोन को भी प्रभावित करता है और यदि आप कम जीआई वाला खाना खाते हैं तो यह आपको लंबे समय तक भरा हुआ नहीं रखेगा। नंबर 3, अगर आप देर से सोते हैं और जागते हैं तो इससे आपको पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल पाता, जो आपकी नींद को प्रभावित करता है। विटामिन डी की कमी से भी डिप्रेशन होता है, जो फिर से नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। डिप्रेशन के पहले लक्षणों में से एक है जब आप दिन में भी सोना चाहते हैं। चिंता और डिप्रेशन के कई लोगों की नींद हराम हो जाती है। इसके अलावा माइग्रेन, गाउट और अर्थराइटिस जैसी समस्या भी दर्द का कारण बनते हैं। नींद के चक्र को भी प्रभावित करते हैं, जैसे कि स्लीप एपनिया करता है जो सांस लेने में कठिनाई का कारण जगाता है। सवाल नंबर 6, रोजाना गुड़ का सेवन करने के क्या फ़ायदे होते हैं? जैसे नंबर 1, गुड़ खाने के बहुत से फ़ायदों में से एक फ़ायदा यह भी है कि गुड़ हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो गुड़ का सेवन करना अमृत के समान माना जाता है। नंबर 2, गुड़ में कई प्रकार के पोषक तत्व के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। खासकर बढ़ती उम्र के बच्चों की हड्डियों में मजबूती के लिए गुड़ खाना बेहद ज़रूरी है। नंबर 3, जिन लोगों को आंखों की रोशनी से संबंधित समस्या होती है उनके लिए गुड़ खाना बहुत लाभकारी है। यह आंखों की कमजोरी दूर कर आंखों की रोशनी को बढ़ाने में कारगर है। नंबर 4, गुड़ में मौजूद पोषक तत्व शरीर का स्टेमिना बढ़ाने के साथ ही हमें एक्टिव भी रखते हैं। आप चाहे तो गुड़ को सीधे ही खा सकते हैं और यदि आपको गुड़ ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप गुड़, नींबू का रस और काला नमक मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। सवाल नंबर 7, कौन सी बीमारी में भिंडी का सेवन नहीं करना चाहिए? जैसे नंबर 1, अगर आपकी किडनी की बीमारी से परेशान है तो आपके लिए भिंडी खाना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको किडनी या पित्ताशय की पथरी है तब भी आपको भिंडी खाने से बचना चाहिए। नंबर 2, अगर आपको ब्लोटिंग की समस्या रहती है तो भिंडी खाने से बचें, क्योंकि भिंडी में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है और ज़्यादा फाइबर की वजह से आपको ब्लोटिंग की दिक्कत हो सकती है। साथ ही भिंडी को वो लोग बिल्कुल भी ना खाएं जिन्हें गैस की समस्या पहले से है। नंबर 3, डायरिया में भिंडी खाने से बचें, क्योंकि हैवी फाइबर रिच फूड दस्त में मना होता है। भिंडी की जगह कम लो रैफिड चीज़ें खानी चाहिए। नंबर 4, पेट में अल्सर होने की स्थिति में भी भिंडी खाने से बचें, क्योंकि रैफेज पेट में जाकर घाव को कुरेद सकते हैं। नंबर 5, खांसी, साइनस या जुकाम में भिंडी न खाएं, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। यह खांसी साइनस को बढ़ा भी सकती है, जिससे कफ ज़्यादा बनने लगेगा।